हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमें एक एग्जांपल डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड। एग्जांपल 1.8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस सवाल को हमें देखना है और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है सेम स्टेटमेंट के साथ। हो सकता हो इस बार भी ये पूछ लिया जाए। तो इस सवाल को करने का क्या अप्रोच रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा और क्या कंसेप्ट रहेंगे वो सब मैं इस सवाल के अंदर डिस्कस करूंगा। तो चलिए सवाल को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल में आपको दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है और ये भी 0.1 मीटर है। तो यहाँ पर ये ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। इन तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = KQ/R²। ये किसके अंदर होता है? ये होता है वैक्यूम के अंदर, प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, ये चीज का हमें पता चल गया। अब इससे आगे हमें क्या काम करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें डायरेक्शन बताना होता है। तो मैं जो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं वो ए पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसी के अंदर मैं डायग्राम भी बना दूंगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर सबसे पहला काम क्या है? एज्यूम करना है। उस पर एग्जामिनेशन हॉल में करके नहीं दिखाना है, वहां पर +1 ड्रॉ नहीं करना है, लिखकर नहीं दिखाना है, आपको अपने दिमाग में एज्यूम करना है। मैंने यहाँ पर +1 एज्यूम करा, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपल करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा। ये यहाँ पर प्लस है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इधर आएगा। मतलब कि अगर मैं E1 और E2 को देखूं तो दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। इस प्लस की वजह से इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये हो गया E1। ठीक है, और ये नेगेटिव है Q2, है ना, तो इसका जो E2 आएगा वो भी इस डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल समझ में आया? ये भी कितना डिस्टेंस है टोटल? ये है 0.1 मीटर, है ना। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर अगर A है तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर, और ये भी अपने पास 0.05 मीटर की दूरी पर B पॉइंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं। Q1 आपको गिवन है कितना भाई? +10⁻⁻8 कूलम, और Q2 भी कितना गिवन है आपको? वो दिया है -10⁻⁻8 कूलम। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो कभी भी वैल्यू क्यू की चार्ज के मतलब साइन के साथ नहीं रखनी है, क्योंकि साइन क्या देता है फिजिक्स में? डायरेक्शन देता है। वो डायरेक्शन तो हमने बता ही दी है। कहाँ पर डायरेक्शन आ रही है? टुवर्ड राइट आ रही है ना, वो साफ पता लग रहा है। ठीक है, टुवर्ड राइट। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं व्हाइट पेन से लिखता हूँ सो दैट एक विजिबिलिटी अपने पास रहे, है ना, अच्छे से। यहाँ क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, किस एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1, है ना, Q1। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं E1 बोलूंगा, और फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। तो यहाँ से E1 की बात करें तो क्या आएगा? Q कितना है भाई? Q यहाँ पर कितना है? ये तो आपको बताया ही है मैंने, ये वैल्यू रखी है कितना? +10 प्लस, अच्छा इसको मैं अभी आपको बताया भी था कि साइन के साथ नहीं रखेंगे, सीधा सीधा रखेंगे, 10⁻⁻8। और आर कितना है भाई? ये आर कितना है प्यारे बच्चों? ये दिया है आपको 0.05 मीटर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0.05 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है आपको बताया है? टुवर्ड राइट आ रही है ना, टुवर्ड राइट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन हमने बता दी है। अभी भी मैं किसकी निकालूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किस पे? ए पर ही निकालूंगा। ड्यू टू किसकी वजह से निकालूंगा? अब आप बताओ। अब Q2 की वजह से निकालूंगा, ड्यू टू Q2। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 बोलूंगा, और इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा? KQ/R² रहेगा, है ना, ये बदलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर Q2 कितना है भाई? 10⁻⁻8 कूलम। साइन के साथ नहीं रखना है कभी भी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते टाइम। डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस भी कितनी है? 0.05, है ना, लिख दो यहाँ पर कितने? 0.05 का स्क्वायर। और इसकी भी डायरेक्शन क्या है? इसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड राइट, है ना, टुवर्ड्स राइट, ये लिख दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्शन नहीं बताओगे तो आपका 0.5 डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है ना। तो यहाँ पर E1 और E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, E1 = E2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए
कहाँ पर चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए ए पर मेरे को चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप लोग जानते हैं ना, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, क्या, एक मेरे पास वेक्टर है ए, ठीक है, उसका डायरेक्शन है ये, एक मेरे पास वेक्टर है बी, उसका भी डायरेक्शन है ये, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, ई नेट निकालूंगा किसके ऊपर, एट पॉइंट ए, ठीक है। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है ना, एट पॉइंट ए। किस चार्ज की वजह से आ रहा है, ये टोटल किसकी वजह से, Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी आ रहा है, एट ए। तो यहाँ पर हमारा पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नेट किस पर हमें निकाला है, ये ए पर निकाला है, E1 प्लस में E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, ई नेट इक्वल टू ट्वाइस लिख सकता हूँ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, K इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.05 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसके डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, 10⁻4 लगाऊंगा, बिल्कुल। तो यहाँ से ई नेट, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू के कितना हुआ, 9 इंटू 10⁻9 लिखना है, ये वैल्यू है कॉन्स्टेंट का, इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है, और ये कितना हो गया 10⁻4 को मैं 10 इंटू 2, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ या नहीं, क्यों लिखा सर मैंने इसे, क्योंकि मेरे को पता है 5 की टेबल में 10 आता है, ठीक है, और यहाँ से भी ये 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ई नेट यहाँ से मिल गया मेरे को कितना, 2 इंटू कितने 2 हैं भाई मेरे पास है, ये 2 2 ये हो गए, है ना, ये 2 2 लिख दिए मैंने यहाँ पर, ये रहे, और एक ऑलरेडी 2 ये था, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻2, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ई नेट इक्वल टू कितना आया, 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72, है ना, इंटू 10⁻⁻8 प्लस 2। तो ई नेट इधर से कितना मिल गया हमको प्यारे बच्चों, 72 इंटू 10⁻9 और 2 11, 11 में से 8 निकाल दो, 3 हो गया। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, 7.2 इंटू 10⁻4 ये लिखा जा सकता है। और यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, जब दोनों का डायरेक्शन E1 का भी इधर है, E2 का भी इधर है, तो नेट भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। तो नेट का क्या डायरेक्शन आया, टुवर्ड राइट, है ना, क्या आ गया, टुवर्ड्स राइट। ये निकाल लिया हमने, क्या, ये हमने निकाल लिया पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब किस पर निकालना है, अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट बी पर निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे सर, अभी देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर बी पर। तो कैसे करेंगे, Q1 की वजह से देखेंगे, Q2 की वजह से देखेंगे। क्या काम करना है, सबसे पहला काम एज्यूम करना है +1, कहाँ पर, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने यहाँ पर +1 एज्यूम करा, ये प्लस है, इस प्लस को क्या करेगा, रिपल कर देगा इधर। अब ये नेगेटिव है, और यहाँ पर हमने क्या रखा है, प्लस, है ना, यहाँ पर क्या रखा है, प्लस, ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार फिर से आपको इसको, जितना भी मैंने ये बनाया इसको हटाता हूँ यहाँ से, और आपको फिर से ड्रॉ कर दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है किस पर करनी है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है बी पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला +1 एज्यूम करते हैं, यहाँ पर +1 एज्यूम करेंगे, यहाँ पर प्लस है ना, ठीक है ना। यहाँ पर हमने +1 एज्यूम करा, ये क्या है, प्लस, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर चला जाएगा। यहाँ पर +1 एज्यूम करा है, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पर Q2, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे, इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा इधर, तो दोनों का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या काम करूंगा, मैंने +1 यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एज्यूम करा है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखकर नहीं दिखाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। तो ये Q1 पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो मैंने ये इधर बना दिया, ठीक है, ये हो गया E1। ये प्लस एज्यूम करा हुआ है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इधर हो गया E2। अब आप बोलेंगे सर एक बड़ा और एक छोटा क्यों, बिल्कुल भाई, जो चार्ज के पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जो चार्ज से दूर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। आप कैसे कह सकते हैं सर, तो देखो मैं इस बिहार पर कह रहा हूँ, आर बड़ा है तो ये क्या होगा, कमजोर होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से बी पॉइंट से क्यों ज़्यादा डिस्टेंस पर है, वो इतने बड़े डिस्टेंस पर है ना,
या नहीं है? बिल्कुल है। जब वो इतने बड़े डिस्टेंस पर है तो आर बढ़ गया तो ई क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ से देखो, कहाँ से देखना है? अब यहाँ से देखना है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस छोटी है। अगर डिस्टेंस छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बड़ा होगा, मजबूत होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने E1 को बड़ा बनाया और E2 को छोटा बनाया, ये इसका रीजन है। होप सो आप इसका रीजन समझ गए होंगे ये मैंने क्यों करा है, ठीक है। तो चलिए, अब आपको समझ में आया, डायरेक्शन पता चल गई। अब नेट डायरेक्शन क्या होगी? नेट डायरेक्शन के लिए यहीं पर बता देता हूँ कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर सीखो। क्या कंसेप्ट है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लो एक ए वेक्टर है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है। एक मेरे पास बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देंगे। सर बड़े में से ही छोटे को माइनस क्यों करेंगे? बड़े में से छोटे को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब बड़ा यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर बड़ा है E1। तो यहाँ पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो किस में से निकालूंगा? E1 में से E2 को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा? बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या काम करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट बी ड्यू टू, किसकी वजह से निकालेंगे प्यारे बच्चे? पहले Q1 की वजह से, है ना। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसको E1 बोल देता हूँ। तो क्या फॉर्मूला होगा? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। K यहीं लिख देता हूँ। Q कितना है भाई? 10⁻⁻8, है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ सो दैट आपको विजिबिलिटी रहे। 10⁻⁻8। डिस्टेंस कितना है यहाँ से? तो किसकी वजह से निकाल रहे हैं? तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर निकालें Q1 की वजह से। ये रहा Q1। तो ये डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? कौन से वाला? ये वाला डिस्टेंस देखना है ना। ये कितना डिस्टेंस है? ये 0.05। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.05 की स्क्वायर आ जाएगी। 0.05 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। डायरेक्शन क्या आ रही है? डायरेक्शन आपने देखिए टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है ना। तो अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताई ही थी, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। कहाँ पर निकालना है? बी पर ही निकालना है। किसकी वजह से निकालना है? अब निकालना है Q2 की वजह से, और इसको मैं लिख देता हूँ E2, है ना। फॉर्मूला क्या रहेगा? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q कितना है भाई? 10⁻⁻8। आपको बताया कभी भी साइन के साथ नहीं लिखना है क्योंकि साइन फिजिक्स में डायरेक्शन बताता है। अब आर देखनी है। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, समझने की चीज़ है तो समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं पेन लेता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो हमें ये सारी डिस्टेंस चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? तो मतलब कि क्या होगा? 0.05 प्लस में 0.05 प्लस में 0.05, या इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 × 0.05, है ना। आसान बनाएंगे ना, मुश्किल क्यों करेंगे? चीज़ों को फैलाएंगे क्यों? हमें कंसाइज करना है, छोटा करना है ना, समझना है बस हमें अच्छे से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 × 0.05 की स्क्वायर, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? इसकी डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स राइट, है ना। ये रही टुवर्ड्स राइट, मैंने जो डायरेक्शन आपको समझाई थी, है ना। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? बी पर निकालेंगे। तो ठीक है, ई नेट लिख देता हूँ सीधा सीधा, है ना। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा क्या है? E1 और छोटा क्या है? E2, यही है। तो यहाँ से E1 कितना आया है? E1 आया है Q1 कितना है? 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना? 0.05 की स्क्वायर, माइनस K कितना है? 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 3 × 0.05 की स्क्वायर आया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कॉमन आ सकता है? K कॉमन आ सकता है, इंटू 10⁻⁻8 कॉमन आ सकता है, और ये डिस्टेंस है, ये इसका स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, राइट ना। ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बच गया? अंदर जब ये तो सारा बाहर आ गया 1 माइनस ये भी ऊपर बच गया 1, और ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब मैं इसको सोल्व कर लूँगा, बस सवाल खत्म हो गया। ई नेट इक्वल टू K कितना हो गया? 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.05 का स्क्वायर है। जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगाऊंगा? 10⁻4 लगाऊंगा, है ना। 10⁻4 लगा दिया, इंटू यहाँ पर क्या लिखूंगा? एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा? 9, 8/9 आएगा या नहीं आएगा भाई? बताओ, आएगा। यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं चीज़ों को? हम चीज़ों को अब फर्दर लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू ये जो 5 का स्क्वायर है तो इसको मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ, है ना। 10⁻8 ऐसे का ऐसे रहा। 10⁻4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻2 × 10, क्योंकि सवाल आसान बनाना है। 8/9, ठीक है। ये 9 इस 9 को खा गया, ये 5 यहाँ 2 दे गया, ये 5 यहाँ 2 दे गया। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गए कितने 2 बच गए? ये 2 बच गए और ये 8 बच गया, तो ये कितना हो गया? 32,
राइट ना, इंटू ये कितना बच गया 10⁹ इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻², ये बच गया। इसको सॉल्व कर लेंगे 32 इंटू 10⁻9 -8 + 2, ये कितना हो गया 9 और 2 11 हो गए, 11 में से 8 को निकाल दो, कितना बच गया 3, तो ये कितना बचा 3.32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नेट डायरेक्शन, जिस साइड में बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई, टुवर्ड लेफ्ट है, ये डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा टुवर्ड लेफ्ट, यहाँ लिख देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, यहाँ पर हम मेंशन भी कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट ना। ये सीधा सीधा हो गया अपने पास, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मैं इसको अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। ये हमारे को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। नेट किस पर, बी पर। अब किसकी बात करनी है, अब बात करनी है सी की। सी के ऊपर डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए यही डायग्राम मैं ले लेता हूँ, है ना। इसी डायग्राम को यहाँ मैं हटा देता हूँ, है ना, यहाँ पर जो लिखा है ना इसको साफ कर देता हूँ, सो देट अपन को समझ में आए चीज़ें। अब क्या बताया हुआ था, आप बताओ। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या थोड़ा सा ज़्यादा साफ हो गया, ये 1 मिनट दीजिएगा, है ना, ये हट गया था मेरे से, तो ये अब सही है, ठीक है, ये अब सही है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें बताना है कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। जब हम सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे तो सबसे पहला काम क्या, हमें +1 वहाँ पर एज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पर +1 एज्यूम करूँगा, ठीक है। जब मैं इसको +1 एज्यूम करूँगा, ये भी प्लस है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर +1 एज्यूम करा हुआ है और ये नेगेटिव का है, तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसको पेन से ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। आप प्यारे बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में +1 लिख कर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर +1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या काम करा मैंने, सबसे पहले यहाँ +1 एज्यूम करा। जब मैं +1 एज्यूम करूंगा, ये कैसा चार्ज है, ये प्लस का है, इस प्लस को क्या करेगा, ये रिपेल कर देगा, ये इधर हो चला जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया E1। अब यहाँ पर +1 एज्यूम करा हुआ है सी पर, और ये कैसा चार्ज है Q2, ये है नेगेटिव का चार्ज, है ना। जब ये नेगेटिव का चार्ज है तो ये कैसा चार्ज है, देखिए नेगेटिव का चार्ज है ये, ठीक है। जब ये नेगेटिव का चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल। अब E1 इधर है, E2 इधर है। अब आप देखिएगा, जो यहाँ पर ए से यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये Q1 से सी का दूरी और Q2 से सी का दूरी 0.1 मीटर है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब जितना E1 का मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही E2 का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो मैं E1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ सीधा सीधा। तो यहाँ से मैं किसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, E1 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो यहीं पर निकाल देता हूँ, E1 = KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। E1 यहीं पर मैं लिख देता हूँ E2, क्योंकि दोनों का सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, राइट ना। E1 E2 = K चार्ज कितना है भाई, 10⁻⁻8, डिस्टेंस कितना है भाई 0.1 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास क्या, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन लेने के लिए अब हमें यहाँ पर कंपोनेंट बनाने होंगे प्यारे बच्चों। वैसे तो यहाँ से कैसे पता लगा मेरे को, क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी फिजिक्स में मेरे को कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने से ज़्यादा अच्छे से आंसर आएगा। क्यों ज़्यादा अच्छे से आंसर आएगा, वो सवाल को आसान कर देगा। क्यों सवाल को आसान कर देगा, वो सवाल को आसान इसलिए कर देगा क्योंकि ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कैंसिल, देखिएगा प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझनी है। ये 0.1 है, ये कितना है 0.1, पूरी 1 मिनट मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है 0.1, ये डिस्टेंस कितनी है 0.1, ये डिस्टेंस कितनी है 0.1। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई तो ये कितने का हो गया 60 डिग्री, ये भी कितने का हो गया 60 डिग्री, और ये भी कितने का हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आया है। सेम आने का वजह क्या हुआ, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का वैल्यू कितना है 10⁻⁻8, वो दोनों का सेम है, और उनका C से डिस्टेंस, Q1 का C से डिस्टेंस और Q2 का C से डिस्टेंस वो 0.1 मीटर है, वो भी सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसके लिए हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये पूरे का पूरा अगर मैं इसको देखूं, ये पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 180 डिग्री, या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर ये पूरा 180 डिग्री है और ये यहाँ तक कितना है भाई, ये 60 है, ये 60 है, राइट ना। तो ये कितना, ये हमारे पास कितना है 60। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इतने की, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
अगर 120 है तो मैं इसके क्या बनाऊंगा, इसके मैं कंपोनेंट बनाऊंगा। मैं कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैं इसके अब क्या बनाता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ। ये मैंने क्या करा, ये देखिए ये मैंने क्या बना दिए, कंपोनेंट बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, एक मिनट, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या हो गया ऊपर, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों देखिए E1 जहाँ पर थीटा होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, कोस लगाते हैं। यहाँ ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 60 डिग्री, ऊपर वाला ये है ना, और ये नीचे वाला भी कितना हो गया 60 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? दोबारा से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर भी देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एंगल का खेल बताता हूँ, क्योंकि +2 क्लास में मैंने देखा कई बच्चों का ये कंसेप्ट थोड़ा सा वीक रहता है, तो समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दोनों के पास चार्ज सेम है और उनका Q1 का C से डिस्टेंस, Q2 का C से डिस्टेंस वो सेम है, ठीक है। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड हम समझ गए, वो सेम आएगा। अब डायरेक्शन के लिए अब मैंने आपको रूल बताया हुआ है। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, +1 को एज्यूम करेंगे। ये प्लस है, इस प्लस को रिपेल करेगा तो ये इधर चला जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल। मैं अब इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया E1, ठीक है। ये मैंने बना दिया E1, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसी डायग्राम में, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया E2। मैंने सेम इसीलिए बनाया क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। बन गया, ठीक है। अब इसको दो तरीके से करा जा सकता है, पैरेललोग्राम से भी करा जा सकता है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी करा जा सकता है। मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करूंगा क्योंकि मेरे को पता है जब मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सोल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाना है। मोस्टली सवाल में +2 में यही रहता है, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये हिस्सा मेरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हिस्सा मैंने तोड़ लिया, ये मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस हो गया, और ये हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, जब इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर। तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अगर तीनों 60 डिग्री के हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितने का हो गया, ये पूरा हो गया 180 डिग्री का। मान रहे हो ये बात? तो बिल्कुल सर, ये 180 का है। अगर ये पूरा 180 का है और यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ तक कितना है, ये जो मैंने ब्लैक पेन से करा है ये 60 है, ठीक है। अगर मेरे को ये रेड वाला चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 60, तो ये कितना हो गया, ये मेरे को मिल गया कितना, 120। कितना मिल गया, ये 120, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी इतने की पूरा 120 है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ये 60 होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल आई। ये चीज़ समझ में आया। अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब मैं क्या काम करूँगा, E1 ये कितना होगा, अब आप मेरे को बताओ ये कितना होगा, ये होगा E1 cos 60 डिग्री, है ना। जिसके साथ थीटा बनता है, वहाँ पर क्या आता है, कोस आता है। ये हो गया E1 cos 60 डिग्री। और ये क्या होगा, ये होगा E1 sin 60 डिग्री, है ना, उसके एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया E1 sin 60 डिग्री। अब बात करते हैं इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। ये जो E2 का ये वाला कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, E2 cos 60 डिग्री, राइट ना। और ये वाला क्या होगा, ये होगा E2 sin 60, राइट ना। ये होगा E2 sin 60 डिग्री। जो E1 sin 60 है और जो E2 sin 60 है, आपने देखा है क्या, E1 और E2 तो दोनों सेम है। जब E1 और E2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तो जो नेट आएगा वो हमारा टुवर्ड राइट आएगा, इसी साइड में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, है ना। तो नेट हमको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वो कब मिलेगा, जब मैं E1 cos 60 को और E2 cos 60 को दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C मिल जाएगा। होप आपको समझ में आया है मैंने क्या बोला है, ठीक है। नहीं आया तो एक बार इसको देखिएगा, फिर से आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अब कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ एट पॉइंट C, ठीक है, एट पॉइंट C, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, पॉइंट C की बात कर रहे हैं। तो मैं E नेट निकाल रहा हूँ, कैसे आएगा वो मैंने देखा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना।
यहाँ पर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या काम करते हैं, प्लस करते हैं, ये आपको बताया ही है। क्या हो जाएगा 2E1, या आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं 2 नहीं लिखता हूँ स्टार्टिंग में ही, इसको मैं लिखता हूँ E1 कोस 60 डिग्री प्लस E2 कोस 60 डिग्री, है ना। और आपने क्या देखा है, आपने यहाँ पर देखा है क्या, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो सेम है, ठीक है। तो मैं E1 या E2 को बराबर रख लूँगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, E1 इक्वल टू E2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, है ना। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। जब इसमें कोई शक की बात नहीं है तो E नेट एट सी क्या आ जाएगा, इसको मैं एट सी बोल देता हूँ, E1 कोस 60 डिग्री प्लस E1 कोस 60, E2 को मैंने E1 क्यों लिख दिया, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2E1 कोस 60 डिग्री, राइट ना। तो यहाँ पर 2E1 आप लोगों ने निकाला है के, ये रहा है E1 के, यहाँ पर क्या निकाला है के क्यू, है ना, जस्ट ए मिनट, के क्यू इंटू के, यार पेन में दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या इशू है यहाँ पर, चल नहीं रहा, यस अब चलने स्टार्ट हुआ। तो क्या है यहाँ पर अपने पास क्या है, E1 और E2 क्या आया है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट ना। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, E1 कितना है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कोस 60 डिग्री, राइट ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 60 है ये, 2 इंटू के कितना हुआ 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है भाई 10⁻⁻8, आर कितना है 0.1 का स्क्वायर इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻8। जब प्यारे बच्चों इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की स्क्वायर और यहाँ से 1/2, ये 1 ये 2 इसको खा जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस 2। तो यहाँ से कितना मिल गया, E इक्वल टू 9 इंटू ये कितना हो गया 11, 11 से 8 निकाल दो 3, ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन क्या आएगी, टुवर्ड्स राइट, क्या आएगी प्यारे बच्चों, टुवर्ड्स राइट, है ना। ये हमने सवाल कर लिया। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है प्यारे बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट आता है सवाल में पूछिएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है अपने एंड से, और होप्स आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व करा है। ये सी पॉइंट पर निकाल दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, सी पॉइंट पर, है ना। और ये हमने कहाँ पर निकाल दिया, बी पर निकाल दिया है सारा, ठीक है। और ये हमने किस पर कर लिया है, ए पर कर लिया है। होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा इस सवाल। अगर फिर भी इस सवाल में कोई डाउट आता है प्यारे बच्चों पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या डाउट है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।